भी बीमार है। नमस्कार और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष और इस बार लेकर आया हूं एक नया पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म पे रातें बिताई हैं, दूसरों के लिए रोटी बनाई है, 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल गए हैं, लेकिन हालात से कभी भी हार नहीं मानी है। अटल जी की कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कह सकते हैं कि उसका जीता जागता लाइव उदाहरण अगर कोई है तो वो आज मेरे साथ है। इस संवाद के अंदर मेरे समक्ष है भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, जाने माने अभिनेता मनोज तिवारी। मनोज भाई, अभिनंदन है आपका। लेकिन ये जो पॉडकास्ट की चर्चा है इसमें राजनीति कम और हम बहुत सारे पहलुओं पे बात करेंगे, आपके जीवन के पहलुओं पे बात करेंगे। गरीब परिवार से एक व्यक्ति निकला जिसके पास उतने साधन नहीं थे, उतना काम करने का लेकिन शक्ति थी और वो आगे बढ़ना चाहता था और वो यहां तक पहुंच गया। कई बार जब लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कहां से कहां आ गए। नहीं, बहुत कुछ लगता है। बड़ा चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन फिर कहते हैं ना वो विश्वास के हारना नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि चलते रहना है। हम तो इतना सोचे भी नहीं कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो हम तो 24 साल के हो गए तब अपने जीवन में साइकिल देखी हमने। तो आप कहते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, नून रोटी खाएंगे और सही रास्ते पे, सनातन के रास्ते पे बढ़ते जाएंगे। आपने कई जीवनों की बात करी। हाल ही में मुझे पता लगा पीछे आपकी छोटी डॉटर है, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आप पार्टी के काम में, अपने काम में, राजनीति के काम में लगातार लगे रहे। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है, वो भी एक कर्म ही है। आप इमोशनल हो रहे हैं। तकलीफें तो होती है। वो अभी भी बीमार है, बट अभी वो आईसीयू से निकल गई है। तो देखिए क्या है ना कि आपको जीवन में पिछले 72 घंटे से हम लोग रात में उसको समय दे रहे हैं। मेरी वाइफ वहाँ है, लेकिन इस समय तो हम राष्ट्र निर्माण के पथ पे हैं, तो कई बार अपने दर्द को छुपाना पड़ता है। अमीश भाई, जब कर्तव्य के पथ पे चलते हैं ना तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो पिछला 3-4 दिन मेरा बहुत तकलीफ में गया। मैं समझ सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा राहत में हूँ। वो 1 साल 3 महीने की बच्ची को इधर प्रिक, इधर प्रिक, इधर प्रिक। मनोज भाई, अब ठीक हो, ईश्वर सब ठीक करेगा। मनोज भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला। दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। क्या हो रहा है ये? देखिए, मधुशाला, उसके बारे में बहुत सारे आयाम हैं, लिखे गए हैं, लेकिन मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हूं मैं। जो उसका संस्था का अभियान ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और वही करप्शन में ऐसा लिप्त हो गए हैं कि जितने दिन की पार्टी हुई आम आदमी पार्टी, उतने कम उम्र में इतना बड़ा घोटाला आज संसार में किसी राजनीतिक पार्टी का और किसी व्यक्ति का नहीं है। पर वो सब कह रहे हैं कि उनको बीजेपी फंसा रही है, उनके नेताओं को बीजेपी ऑफर दे रही है। कोई कह रहा है कि हमारे पास मेरे सहयोगी से फोन आ गया,
25-25 करोड़ रुपए की पैसों की बात आ रही है। ये जब जब इनके कारनामों से ये जेल में जाते हैं या जाने वाले होते हैं, तो ये हमेशा यही बात कहते हैं। क्या करते? 9 सम्मन भेज दिए ईडी ने। तो अगर सच्चे होते तो पहले सम्मन पे चले जाते। दिल्ली की जनता यही पूछना चाहती है कि भैया, पता था वो सम्मन में जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे पता? सम्मन में तो पूछताछ होती है। यही तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं जाते ही गिरफ्तार हो जाऊंगा। बहाने करते रहे। पर वहां तो सब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ही सीएम रहेंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा डिक्टेटर व्यक्ति हैं। ये बड़ी क्यों आप ये बात बोल रहे हैं? हम कई सारे आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल वो एक ऐसे तानाशाह हैं जिनके सामने उनके लोगों को बोलना भी मना, और जो बोला वो बाहर गया, जो बोला वो बाहर गया। फहरिस्त बहुत लंबी है। और लोग ये भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह के साथ साथ बहुत गालीबाज भी हैं, और उनकी कई बार गालियां स्टेज पे निकली भी हैं। वो मनोज तिवारी के लिए भी निकली हैं, जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई, बाप तक क्यों चले गए? किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, और नहीं तो जिसके जिसके बाप जन्म दिए हैं सबकी है। और गाना ध्यान में आता है इसके ऊपर। नहीं, देखो, हम तो एक वो गाना अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में है जी, कि आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी जोरी में, और सारे माल बंद हैं, और तेरी दान की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना, जनता का माल अब। ये गाने तो सत्य हो गए ना सर। और देखिए, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज वो टाइटैनिक के जहाज की तरह डूबने लगी। ईश्वर में बिलीव करते हैं? पूरी तरह करते हैं। और कभी मायूस होते हैं तो भगवान को याद नहीं, जिस दिन ये लोगों ने ना, देखिए आप अमीश भाई याद रखिए, जिस दिन कांग्रेस ने राम जी के मंदिर बनने के बाद, पीछे जो किया से क्या छोड़ दीजिए, लेकिन बनने के बाद भी दर्शन से इनकार किया, उस दिन मैं और मेरे जैसा हर सनातनी राम भक्त समझ गया कि कांग्रेस खत्म।